एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइज द ईच एक्सप्रेशन। तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, हम इनको फैक्टराइज करना है। लेकिन सबसे पहले फैक्टराइज करने का पहले हमें चेक करना है कि यदि फैक्टराइज होती हैं या नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये देखें जरा, ये 4x⁴, तो ये किसका पेयर बनता है? देखें जरा, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 4। और x को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे पावर को, तो वो 4 बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जरा, हम सिंपली क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि इसका पावर की फॉर्म में लिखें, ठीक है। 2x⁴ और अच्छा 81 कैसे आता है जी? देखें जरा, अब 81 क्या है जी? 81 किसका स्क्वायर बनता है? 9 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9y² और ये आगे इसका होल स्क्वायर। अच्छा अब देखें जरा, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। इसी तरह 9 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। अच्छा अब देखें जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा हम चाह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज के अच्छा अब हम बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम इसका किसी तरीके से स्केयर बनाएं। अच्छा स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें तो प्रोडक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे खुद से, ठीक है, हम क्या करेंगे खुद से क्या लगवाएंगे? देखिए जरा, प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्लस, क्योंकि ये प्लस इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर प्लस है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा? प्लस का, ठीक है। आगे फॉर्मूला में क्या बनता था? 2 और साथ क्या बनता था? ए। यानी कि इसको आप ए कंसिडर कर लें, ठीक है, और इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें कि जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो इसका क्या बनता था? ए हमारे पास क्या बनता है? 2x²। तो 2 के साथ क्या लिखेंगे? 2x², ठीक है। बी बी हमारे पास क्या है? 9y²। तो क्या आता है जी? 9y², ठीक है। अच्छा अब गौर करें, हमने क्या करना था? स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए बेसिक मुझे ये करवाना पड़ा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को इधर लिखेंगे। अच्छा अगर हम इसको इधर लिखते हैं तो हम खुद से ये लिख रहे हैं। जब हम इसको अगर हम खुद से लिखवाएंगे तो एक दफा प्लस में लिखवाएंगे और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे। इसका ये बेनिफिट होगा कि ये स्क्वायर इजीली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा, तो हमने इधर हेडिंग देनी है, क्या करना जी? एडिंग, क्या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किससे करवाएंगे जी? देखिए जरा, एडिंग एक दफा इसको प्लस में लिखवाएंगे और एक दफा इसको माइनस में लिखवाएंगे। देखिए जरा कैसे बनता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36। तो इसका मतलब है, तो हम क्या करेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +2x², आगे 9y², ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, हम इस वजह से टर्म यूज करते हैं, हमने इस वजह से ये टर्म यूज किया है कि हम बेसिकली इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया था? ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसके प्रोडक्ट को एक दफा ऐड करवाया था और एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाया था। तो अब देखें ना जरा, ये क्या जी? 2x², 9y²। तो ये आपके पास क्या था? 2x² आगे 9y² +2, एक दफा ये लिखवाया और एक दफा ये लिखवाया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। किसका स्क्वायर बनता है जी? देखें जरा, 2x² आगे 9y², ठीक है। और पीछे क्या बचता है आपके पास? देखिए जरा, जो बचता था 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ठीक है जी। इधर क्या आ गया जी? x², इधर क्या आ गया जी? y², ठीक है जी। अच्छा अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 बेसिकली 6 का स्क्वायर बनता था। तो देखें जरा, अब ये कैसे लिखेंगे? 2x² +9y² माइनस, ये किसका स्क्वायर बनता है? 6 का स्क्वायर। हम कैसे लिखवाएंगे? 6x और y,
ठीक है, समझ आ गई। अच्छा अब जरा गौर करें कि अब हमारे पास कैसी कंडीशन बन जाती है। आपको पता है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी, बताएं जरा कौन सा हमने फॉर्मूला था। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए जरा, हमने क्या पढ़ा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस टाइम ये मेरे पास ये ए स्केयर है और इस टाइम ये मेरे पास बी है, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान दोनों स्केयर है ना, देखे जरा, ए स्केयर बनता है, लेट कर ले बी स्केयर। जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर आता है तो उसको फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, एक दफा हम लोग प्लस में लिखवाते हैं और एक दफा हम क्या माइनस में लिखवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूला ओपन होगा। तो हम इधर कैसे ओपन करेंगे इसको, एक दफा हम कैसे ओपन करेंगे जिसको, लिखवाएं जरा, क्या करेंगे, देखिए जरा, 2x स्केयर प्लस 9y। लेकिन इधर फर्क पड़ेगा, ठीक है, इधर माइनस है तो एक दफा क्या आ जाएगा, प्लस 6xy, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, इधर भी फर्क पड़ेगा, तो क्या, 2x स्केयर आगे प्लस 9y स्केयर, दरमियान में कौन सा साइन था, माइनस, तो माइनस 6xy, ठीक है जी। तो हमने क्या करवाया था, जब ये हमारे ए और बी जैसे स्केयर बन जाता है तो हमने इसको एक्सपेंड करना था, एक दफा प्लस में लिखवाना था और एक दफा माइनस में लिखवाया था। इधर एक दफा प्लस में लिखवाया और इधर एक दफा माइनस में लिखवाया था, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। जी, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या है जी। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल गौर करें, हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है प्लस 64 b की पावर 4 है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो इसको स्केयर की फॉर्म में लिखें, तो स्केयर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a की 2 और आगे a का स्केयर, होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ना जरा, ये किसका स्केयर बनता है, ये 64 8 का स्केयर है, तो 64 बी स्केयर, तो देखिए जरा, 64 8 का स्केयर बन जाता है, साथ बी का स्केयर, और ये हमने स्केयर की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा हमने अब क्या करना है, स्क्वेयर को कंप्लीट करवाने के लिए हमने इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एक दफा ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनता था, जरा गौर करें, क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला, हम प्लस लगाते थे, +2, देखें ए स्केयर बी स्केयर। तो अब फॉर्मूला कैसे ओपन करते थे, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2, एक दफा ए हम क्या लिखाएंगे, ए स्केयर, और इधर क्या लिखेंगे, बी स्केयर, ये आपके पास बी स्केयर 8 बी स्केयर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करवाएंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +2 ए स्केयर इंटू 8 बी स्केयर, ठीक है। तो हम क्या लिखवाने जा रहे हैं जी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या करवाने जा रही है जी, लिखवाएं जरा, +2 ए स्केयर, अच्छा प्लस नहीं लगाएगा, ठीक है जी, आगे 8 बी स्केयर। हमने क्या करवाना बेसिकली, इसको इधर एक दफा प्लस में लिखवाना और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे। प्लस में लिखवाने से इसमें ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या, एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से 2 ए स्केयर 8 बी स्केयर को ऐड भी करवा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है। चले जी, तो क्या लिखेंगे, ए स्केयर, ठीक है, प्लस अगर 8 बी स्केयर आ गया। अब देखिए जरा क्या ऐड करवाना था ये, तो लिखवाएं जरा, +2 क्या आएगा, ए स्केयर, आगे क्या आएगा, 8 बी स्केयर, फिर माइनस, अब क्या लिखवाएंगे दोबारा, ए स्केयर, आगे 8 बी स्केयर, समझ आ गई है। इसको हमने एक दफा सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखवाया और एक दफा, अब इसको हमने क्या करवाया, एक दफा ऐड करवाया और दूसरी तरफ हमने क्या करवाया था, सब्ट्रैक्ट करवाया। अब देखें जरा, ये क्या, ये कंप्लीट स्केयर बन जाता है, ठीक है। किसका कंप्लीट स्केयर बनता है, जरा गौर करें, ए स्केयर प्लस 8 ए बी, 8 स्केयर, अब 8 बी स्केयर का ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस वजह से इसको हम फॉर्मूले को कैसे क्लोज करेंगे, ए स्केयर, ठीक है, प्लस क्या, 8 बी स्केयर, ये लो जी, ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। अच्छा अब जरा आगे देखें, ये क्या बनता है, देखिए -8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी, 16, आगे ए स्केयर और बी स्केयर। अच्छा देखिए जरा, 16 किसका स्केयर होता है, 4 का, तो इसको दोबारा लिखवाएं, कैसे लिखवाएंगे जी, एक स्केयर
प्लस 8 स्क्वायर आगे 4ab का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको पता है इस एक्सप्रेशन को एक दफा प्लस में लिखवाएंगे और एक दफा माइनस में लिखाएंगे, क्योंकि ए स्केयर इसको लेट कर ले, इसको बी स्केयर लेट कर ले। तो जब ए स्केयर इसको लेट करते हैं, इसको हम ए लेट करते हैं, ठीक है जी। तो जब इसको ए और बी लेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे ओपन होता है इसका जी, तो जरा फॉर्मूला कैसे, एकदम प्लस में लिखेंगे ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, इधर जाके फर्क पड़ना है, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे 4ab। ठीक है, अब एक दफा किस में लिखवाएंगे, माइनस में लिखवाएंगे ए स्केयर प्लस 8b स्केयर माइनस ए बी। देखें इसको, ये क्या था, ये हमारे पास ए बन गया था, ठीक है, और ये बस क्या बन गया था बी। तो ए स्केयर और बी स्केयर को कैसे एक्सपेंड करते हैं एक दफा, यानी कि एक स्केयर लिखा, प्लस लिखा, बी लिखा, फिर ए लिखा, दरम्यान में माइनस लिखा और आगे 4ab लिखा। तो ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया जी। जी क्वेश्चन नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड ऑप्शन है। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब क्या है, थर्ड फॉर्म भी हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि पहले तो हमारे पास दो थे, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन भी, एक्सप्रेशन के अंदर तीसरी टर्म भी आ चुके हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा जी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। देखिए x की 4 है, तो ये क्या 16 को अगर 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाता है 16 स्क्वायर आ जाता है। तो हम क्या इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, देखिए जरा क्या x की पावर 4, देखिए प्लस 16 आगे प्लस 4x स्क्वायर को साइड पे कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें जी, जरा अब हमने क्या करना है बेसिकली, देखिए जरा इसका और इसका स्क्वायर बनाते हैं। चलें जी बनाए, हाँ ये किसका स्क्वायर बनता है, x का स्क्वायर, ये ले जी। और ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 4 का स्क्वायर बनता है जी, ये ले जी। ठीक है, हमने क्या करवाना है बेसिकली, इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए हमने खुद से क्या करवाना होता है, क्या प्लस 2, क्या हमने क्या प्रोडक्ट बनाना होता है। प्रोडक्ट किस तरह से बनाएंगे, 2 एक दफा ये और इसका इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स स्क्वायर आगे 4। ठीक है, इस प्रोडक्ट को एक दफा ऐड करवाएंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, क्या 2x के और आगे क्या आ जाएगा 4। चलिए जी। अच्छा, अब देखिए जरा हमने क्या करवाना है, जो प्रोडक्ट लिया था इसको एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफा ऐड करवाएंगे। तो पहले हमारे पास क्या बचा था, इधर अपने 4x स्क्वायर भी लिखना था, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखिए जरा, इसके साथ हमने क्या करवाना था, एक दफा ऐड करवाना था, एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाना था। जरा गौर कीजिएगा, देखिए जरा एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 आगे स्क्वायर, अच्छा प्लस 2x स्क्वायर और आगे 4, ठीक है, माइनस क्या आना था 2, क्या आना था x स्क्वायर आगे 4, और जो पीछे हमारे पास टर्म बच जाती है, ये कौन सी टर्म थी, अच्छा प्लस 4x स्क्वायर। समझ आ रही है। अच्छा, अब ये देखना आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है, देखिए जरा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आगे 4 स्क्वायर, तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर आगे प्लस 4 का स्क्वायर बनता है जी। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बन जाता है। अब ये उसी तरह साथ लिखवाएं, तो जरा देखें जरा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 8 और साथ क्या आता है एक्स स्क्वायर, ये लो जी। आगे प्लस साथ जो हमने बचा था वो 7 लिखवा लिया। चलिए अभी, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करवाएं, तो क्या आपके पास पीछे का बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब 8x में से 4x को माइनस करें तो पीछे क्या बचता है 4x स्क्वायर बचता है। ठीक है जी। अब देखें दोबारा वही कंडीशन हमारे पास आ गई, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस ये क्या 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये 2 का स्क्वायर बनाए।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, जब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाता है तो अब क्या करते हैं, एक दफा प्लस में लिखवाते हैं और एक दफा माइनस में लिखवाते हैं। तो अब इस टर्म को हम क्या करेंगे जी, एक्स स्केयर प्लस 4 आगे प्लस 2x, एक दफा प्लस में लिखवाया और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे, एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस, अब हम क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि प्लस में तो लिखवा लिए, -2 आगे x, तो ये आपका क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट को एक दफा ऐड और एक दफा खुद से सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। इसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि स्केयर बन जाता है, और स्केयर बनने के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा इसका ए स्केयर बी स्केयर की फॉर्म में लेके आते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करते हुए आपका आंसर बन जाता है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा जी हमारा। जी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अच्छा, अब हम हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फोर पार्ट देखें जरा। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि 14 किसी का स्केयर नहीं बनता, तो 1 को हम स्केयर बना सकते हैं, ठीक है, इसको इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्या बनता है, सिंपल देखें जरा, x का स्केयर बन जाता है, आपको पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर जी, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन यानी कि x की पावर 4 माइनस 14x² + 1, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि 14 किसी का स्केयर नहीं बन सकता, हमने सबसे पहले क्या करवाना होता है, स्केयर को कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है। जरा फोकस करें, तो ये क्या आता है हमारे पास, एक्स स्केयर, ठीक है, एक्स की पावर 4 आगे +1 माइनस 14x को साइड पे कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये किसका स्केयर बनता है, ये कैसे स्केयर बनता है, एक्स स्केयर उसका होल स्केयर +1 का स्केयर बना सकते हैं आप लोग, इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब -14x हम उसी तरह साथ लिख देते हैं। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनका स्केयर कंप्लीट करवाना होता है। स्केयर कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक दफा खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता था, 2, एक दफा क्या बनेगा एक्स के साथ इसका क्या बन जाएगा 1, ठीक है। चलिए जी, अब हमने क्या कर रखवाना था, एडिंग, ठीक है जी, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना था खुद से, ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे जी, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं एक दफा खुद से, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे जी, जरा गौर करें, क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, +1, इसको एक दफा ऐड करवाएं, ये लीजिए, +2, क्या आ जाएगा एक्स के और एक 1, अब क्या एक दफा माइनस में लिखना था, 2x के आगे 1, पीछे क्या बच रहा था, -14x²। चलिए जी, अच्छा अब जरा गौर करें, ये वाला कंप्लीट स्केयर हो जाता है, इसको कैसे स्केयर लिखेंगे, x² +1 का स्केयर, ठीक है, माइनस, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 7x क्या आ जाएगा, x², 2x², ठीक है, -14 और आगे x²। अच्छा, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें, सेम 2x² -14x², माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस करेगा, 2 और 14 ऐड होके 16 बन जाएंगे, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, x² + 1 स्केयर -16x², आपको पता है 16 4 का स्केयर है, तो चलिए जी इसको दोबारा एक्स में चेंज करते हैं, स्केयर की फॉर्म में, तो x² + 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा 4x का स्केयर। फिर दोबारा आपको पता चल गया कि कौन सी फॉर्म में आ गया है, कौन सी फॉर्म में आ गया, आपको पता है कैसे स्केयर ओपन करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, ए स्केयर एक दफा प्लस की फॉर्म में और एक दफा माइनस की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको चेंज करें जी, x² +1 +4x और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे, x²
+1 -4x। ये ले जी, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया जी। जी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम सेकंड लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा। x की पावर 4 -30 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 y की पावर 4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं क्योंकि ये इजीली स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, x स्क्वायर और प्लस 9 y की पावर 4 -30 x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अच्छा, अब स्केयर बन सकता है, ये बन सकता है, और स्केयर इसका स्केयर 3 का स्केयर बन सकता है। ठीक है, अच्छा जरा गौर करें, ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, फिर इसका होल स्केयर प्लस ये कैसे बनता है 3 y का स्केयर। ठीक है जी, ये लें जी, -30 x स्केयर और y स्केयर हम इसी तरह साथ लिख देंगे। हमने बेसिकली क्या करवाना होता है, इसका कंप्लीट स्केयर करवाना है। कंप्लीट स्केयर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहले एक्स स्केयर, आगे क्या आ जाएगा 3 y स्केयर। ठीक है, अच्छा अभी हमने प्रोडक्ट तो ले लिया। अब इस प्रोडक्ट को एक दफा हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, और एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ऐड करवाने से हमारा ये क्या फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो चलें जी, एक दफा हम क्या कर लिखे, क्या लिखवाते थे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग क्या करवाना है, वो लिख 2 x स्क्वायर और आगे 3 y स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए करवाएं। तो क्या बनता है जी, ये सिंपल, आगे 3 y स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा 3 y स्क्वायर। चलिए जी, माइनस क्या आता है 2 x स्क्वायर, आगे 3 y स्क्वायर। ठीक है, और पीछे क्या बचा था, ये वाला -30 क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अच्छा, अब गौर करें जरा, ये सारा, ये जो ऊपर वाली यानी कि ये वाली कंडीशन है, ये फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बनता है, देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 y का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जिसको क्लोज करें जी, लिखवाएं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर का, ये ले जी, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब देखें जरा क्या आ रहा है जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएं जी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या आता है जी 6, आगे एक्स स्क्वायर और आगे y स्क्वायर, -30 x स्क्वायर और y स्क्वायर को उसी तरह लिखवाएं। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे जी, बेसिकली देखें जरा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लिखेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। चलिए जी, ये सेम उसी तरह लिखें, +3 y का स्क्वायर, ये लीजिए, माइनस क्या आता है 36 x स्क्वायर, साथ आगे क्या आ गया y स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर बनता है। चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, माइनस किसका स्क्वायर बनता है 6, आगे xy, ये लीजिए स्क्वायर बन गया। अच्छा, देखिए जरा, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, दरमियान में साइन किसका, माइनस का। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, एक दफा प्लस में लिखवाएंगे, साइन चेंज इधर होगा, और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे। तो लिखवाएंगे कैसे, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 6 xy। ठीक है, आगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर -xy। ये ले जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। ठीक है जी, क्वेश्चन सिंपल था, बस सबसे एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास कि हमने प्रोडक्ट को कंप्लीट करवाते हुए जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब जाके हमारी एक स्केयर फॉर्म बन जाएगी। उसके अलावा बस सिंपल हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और लास्ट में स्केयर को ओपन करवा देंगे। ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखें जी। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हमें पता चल गया, देखें जरा, तो सिंपल इजी क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4, देखिए प्लस वाई की पावर 4 -7 x y स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये किसका स्क्वायर बनता है, तो एक्स स्क्वायर, आगे वाई होल स्क्वायर, आगे इसी तरह वाई स्क्वायर, इसका आगे होल स्क्वायर। ठीक है, -x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
हमने क्या करवाना है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है 2x² y²। तो लिखें जी 2 क्या आता है x² और आगे y²। तो अपने हर काम को लिख के करवाना है, जब तक लिख के करवाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, जो ये प्रोडक्ट आ गया है इसको क्या करेंगे, एक दफा ऐड करवाएंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, एडिंग जी एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या करवाना है ये प्रोडक्ट 2x² आगे y², ठीक है जी। चलें जी, अब लिखें क्या आता है, x² आता है आपके पास प्लस जी, देखिए जरा x² प्लस y² होल स्क्वायर प्लस 2 आगे x² आगे आ जाएगा y² माइनस 2x² आगे y², ठीक है जी। बाकी पीछे क्या बच जाता है 7x² आगे y²। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है बेसिकली ये वाला हमारा क्या कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो लिखवाएं इसको, कैसे बनेगा जी, लिखवाएं एक दफा x² प्लस और ये y का क्या बन जाएगा जी, स्क्वायर बन जाएगा, ये ना जी, ठीक है जी। अच्छा माइनस 2 आगे क्या आ जाएगा x² और आगे y², 2x² और आगे y² माइनस 7x² जो पीछे बच गया था वो भी हमने लिखवा लिया। चलिए अब मजीद सॉल्व करें, तो x² प्लस y² आगे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 2 और 7 क्या बन जाता है 9 और आगे x² और आगे y², ठीक है। चले जी, अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो कैसे ओपन करेंगे, x² प्लस y²। अभी अच्छा अब क्या लिखेंगे जी, इधर क्या आता है 3x और y। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a² और b² की फॉर्म बन जाती है। अब इसको एक दफा प्लस में लिखवाएंगे और एक दफा माइनस में लिखवाएंगे। जी लिखवाएं जी x² प्लस y², अब क्या लिखवाएंगे जी, देखिए जरा प्लस 3xy, ठीक है, x² प्लस y² और माइनस 3xy। जी ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है जी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 एक्स, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जरा गौर करें कि इसके पेयर तो हमारे पास गिवन है, तो हम इसके क्या करेंगे, हम इसके पेयर सबसे पहले बनाते हैं। लेकिन पेयर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पेयर को इस तरह से अरेंज करना है कि जो इनके जो लास्ट वाला डिजिट है ना उनको प्लस या मल्टीप्लाई करवा के दोनों एक्सप्रेशन में जो पेयर है वो सेम बनने चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए जरा इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे, तो अगर 1 और 2 को प्लस करते हैं तो 3 बनता है, तो इसका मतलब है ये दोनों पेयर सूटेबल नहीं है, ठीक है। अगर 3 और 4 को प्लस करें तो 7 बनता है। हमने इस तरह से अरेंज करना था कि इन दोनों पेयर को, यानी कि इसको या इसको, इसको या इसको, किसी पेयर को हम जब ऐड करते हैं तो इनके जो लास्ट वाले डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो ये कैसे अरेंज होंगे जरा गौर करें। देखें ये क्या था, x प्लस 1, इस लास्ट डिजिट 1 है। अच्छा 1 में अगर 4 प्लस करें तो क्या बन जाता है 5, इसका मतलब है ये इसका पेयर है, ठीक है। अब x प्लस 2 और 3 को जब ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है 5 बनता है। तो हम इसको क्या करते हैं जी, सबसे पहले रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज, ठीक है। तो अबव एक्सप्रेशन, तो अबव एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेशन को अरेंज करवाया, ठीक है जी। तो कैसे करवाया था मैंने आपको बताया है, तो क्या लिखवाएं जी, देखिए जरा कैसे किया जी, देखिए जरा x प्लस 1, ठीक है, ये इसको मैंने ऐड करवाया साथ जी, ऐसे x प्लस 4 के साथ। अच्छा इसको हम अलग से लिख लेते हैं, तो आगे आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन क्या बनती है, क्या बनता है जी x प्लस 2 और आगे क्या है जी x प्लस 3। अब ये पेयर बन गए, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनता है जी 5। चलिए जी, अब आपने क्या करवाना है, अब हमने क्या करवाना था, बेसिकली हमने क्या करवाना था, अब ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आपने काफी तो पहले हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखें जरा, जरा दोबारा देख लें,
x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है जी x स्क्वायर, ठीक है। अब x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है 4x। अब इसकी बारी, अब इसको एक दफा इसके साथ और फिर इसको एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या सिंपल x आएगा, तो 1 4 जार 4 आ जाएगा जी, ठीक है। ये जी इसका आंसर आ गया जी। अच्छा, अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, यानी कि अब इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ करवाना है, ठीक है जी। तो देखें जरा, अब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अब इसकी बारी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। आगे प्लस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, ये लीजिए। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखें क्या बनता है जी एक्स स्क्वायर। अच्छा, 4x और x को ऐड करें तो क्या बन जाता है हमारे पास 5x, ये लें जी 5x प्लस 4, ये लें जी। अच्छा, इधर से एक्स स्क्वायर, अब ये क्या जी, देखिए 3x और 3x और 2x को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे आपके पास 5x प्लस 6, ये लें जी। अच्छा, अब जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है जरा गौर करें, उस एक्सप्रेशन में क्या पता चल रहा है जी, जरा उस एक्सप्रेशन में देखें जरा कि ये क्या है, ये वाली टर्म, इस एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म, ये क्या है सेम है। तो हम इसको इसको इजीली सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है कि हम इस वाली यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को और इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, लेट करेंगे जी, क्या करेंगे, लेट करेंगे। कैसे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर को हम किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, y के। तो इससे क्वेश्चन मोर सिंपलीफाई हो जाएगा। देखें जरा, अब क्या जिधर हमें नजर आता था एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x नजर आता है, उधर हमने क्या लिखना था, y लिखना, y लिखना। तो देखिए क्या लिखेंगे, y पीछे क्या लिखेंगे प्लस 4 जो पीछे बच जाता है, ठीक है। आगे y प्लस 6 और प्लस 1, ठीक है जी। अब इसको मजीद फिर मल्टीप्लीकेशन करें जी। अच्छा, तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है जी, बताएं जरा क्या आंसर आता है, तो वाई स्क्वायर, अच्छा प्लस, तो आगे 6y, आगे क्या है 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, और आगे प्लस 6 4 जा 24, और ये आगे प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। चलें जी। अच्छा, अब इसको मुझे सिंपलीफाई करें, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाता है 6y 4y क्या बन जाता है जी 10y। तो इधर इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या बन जाता है 25, ठीक है जी। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पुराना मेथड हमारे पास क्या था जी, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करते थे, ऐसी बात है ना जी। जब फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। देखिए, कोई से हमने दो डिजिट को हमने ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आए, और ऐड करवाएं तो आपके पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखिए हमारे पास 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 में अगर हम 5 को तो हमने कौन से दो डिजिट ढूंढने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए और प्लस करें तो 10 आए। तो देखिए अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी 25। अगर 5 में हम 5 ऐड करते हैं क्या आता है जी 10। तो इसके दो पेयर सूटेबल हमारे पास बनते हैं डिजिट्स के, x 5 और 5। देखें जरा, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5y, आगे प्लस 5y, और आगे क्या आ गया 25। देखें जरा, इन दोनों को ऐड करें तो 10 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 25। अब हम क्या करेंगे, क्या करते थे, इन दोनों में से y को कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी चीज जो कॉमन निकले तो हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है जी। तो इसमें से क्या y कॉमन निकलेगा, देखिए y कॉमन निकाल लिया तो पीछे y बचता था और पीछे क्या बचता है 5, क्योंकि y तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस तो इधर से क्या कॉमन निकलता है जी 5, ठीक है। y पीछे बच जाता है, 5 का टेबल पढ़े कि 25 आ जाए, 5 5 जार 25। जब चीजें कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों में से जो स्टेप यानी कि दोनों में से जो चीज तो कॉमन निकालने के बाद हम क्या करते थे, जो कॉमन आता था उनको हम एक वन टाइम लिखवाते थे। तो देखें जरा 5, तो क्या हम क्या लिखवा रहे थे, क्या लिखवाएंगे जी y प्लस 5, आगे
जो हमारे पास पीछे बचता क्या था, y+5, जी y+5। तो ठीक है जी, हमारे पास ये पीछे वैल्यू क्या बचती थी जी। अच्छा, अब क्या बनता है देखिए जरा, एक दफा हमने ये लिखवाया और जो पीछे बच जाता था y+5, हमने y+5 हमने ये लिखवा लिया। अब जरा गौर करें ये क्या बनता है, यानी कि ये दोनों सेम है, जब सेम है तो क्या बनता है, स्केयर बन जाता है। तो जरा गौर करें, y+5 का क्या बन जाता है, स्केयर। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा अब हम ये करेंगे कि जो x की वैल्यू जो रिटर्न जो हमने लिखी थी, लेट की थी, क्या थी, x²+5। अब इसको दोबारा वैल्यू इसकी रिटर्न करें। तो हम क्या करेंगे जी, हमें पता था कि y की जो वैल्यू है, क्या थी वैल्यू, x² + 5 की वैल्यू थी, वो दोबारा इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, x²+5x, यानी कि y की जगह ये जो वैल्यू हमने नेट की थी वो रिटर्न कर की है, तो +5 ये मैंने लिखा है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, मुश्किल नहीं है। यानी कि क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने इसको लेट करवाया, दोबारा मल्टीप्लिकेशन और कॉमन चीजें दोबारा जो पहले क्वेश्चन की तरह ही हैं। ठीक है जी। सेकंड पार्ट, x+2 × x−7 x−4 × x−1। तो हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इनके जो लास्ट वाला डिजिट है इनको प्लस या माइनस करवाने से जो हमारे पेयर बनते हैं, उनको जो लास्ट डिजिट बनेगा वो सेम आने चाहिए। तो देखें जरा, अगर हम 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, 5 बनता है। तो ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करवाए तो 5 बनता है। तो अगर इन दोनों को एड अप करवाए ना तो फिर भी हमारे पास 5 बनता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट ही पेयर है। तो हम सिंपली जब पेयर बन जाते हैं तो हम क्या करवाते हैं जी, देखें जरा, हम इसको सिंपलीफाई, हम इसको लिखवाएंगे। तो x+2, देखें आगे पेयर की फॉर्म में लिखवाएं जिसको। ठीक है, और इसका ये पेयर बन जाएगा। ठीक है जी, कौन सा पेयर बनेगा, x−4 इंटू x−1 का ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, और +17। अच्छा, पेयर बनाने के बाद आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करें जी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। जब x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन माइनस था, तो -7 आ गया। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। देखिए जरा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 7 टाइम क्या आ गया, 14। ये ले जी। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x। अब इसकी बारी, माइनस प्लस माइनस, तो आगे क्या आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x। माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 4 1 जार 4 आ गया। ठीक है जी, आगे +17। अच्छा, अब जरा गौर करें, इसको मुझे सिंपलीफाई करेंगे तो देखें जरा, x², -7 में से 2x निकाल दें तो क्या पीछे बचता है, -5x। तो साइन माइनस का आएगा, -14। ठीक है जी। अब x के देखें जरा, x के माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 5x आ गया, +4 इंटू +7। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जरा कि इस एक्सप्रेशन में और ये जो एक्सप्रेशन है इनमें क्या, x-5x कॉमन है। तो हम इसको क्या कॉमन जो चीज आती है हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू x²-5। तो जिधर हमें ये नजर आता है उधर हम क्या, y रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, y से रिप्लेस करेंगे। तो देखें जरा, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो y दरमियान में क्या आएगा, -14। तो इधर क्या है, y+4, आगे +17। चले जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे जरा गौर करें। ठीक है जी, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y²। ठीक है, अच्छा, y को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी सिंपल था, 4y। आगे माइनस क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा जी, 14y। ठीक है, अच्छा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 14 4 जा 56 +17। तो अब हम क्या करेंगे जी, जब हम 56 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आता है जी, हमारे पास 39 आंसर आता है। ठीक है जी, तो देखें जरा, क्या y² -10y माइनस क्या था जी, 39। अच्छा,
अब देखें जरा, हमने क्या करना जी, कोई से ऐसे दो डिजिट हमने ढूंढने हैं। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि हमारे पास दो ऐसे डिजिट फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए जी, 39। मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, प्लस करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए। तो देखें 39 कैसे आता है, 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 39। अगर 13 में से हम 3 माइनस करें तो क्या आता है 10। ठीक है जी। तो अब जरा गौर करें, तो आपके पास तो कैसे पेयर बनेगा जी, एक्स स्क्वायर जी -13 वाई प्लस 3x -39। देखें जरा, 3 में से 13 को माइनस करें तो क्या बन जाता है -y। अब इनमें से अलग अलग से कॉमन लें, तो इनमें से y कॉमन लेंगे जी, y -13। इधर से क्या कॉमन लिया जा सकता है 3, तो y प्लस माइनस माइनस और ये 13 आ गया। ठीक है जी। इन दोनों को वन टाइम लिखवाएंगे, y -13, पीछे वो क्या बच गया, y+3, उसको भी लिखवाएं y+3। ठीक है जी। ये आपके पास आंसर आ गया। नहीं जी, आंसर नहीं आया क्योंकि y की वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लें। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या आती है जी, एक्स स्केयर -5x। तो क्या जी, एक्स स्केयर -5x, क्या था जी आगे, -13। ठीक है। अब इसकी जगह भी ये लिखवाएं, क्या लिखवाएंगे, एक्स स्केयर -5x, तो लिखवाएं जी एक्स स्केयर